हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपने ओशियनोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समुद्री विज्ञान थर्ड यूनिट। इससे पहले हम बाकी इम्पोर्टेंट यूनिट के भी क्वेश्चन आंसर टॉपिक कोरिस मॉडल सब कवर कर चुके हैं। अगर आपने किसी को भी देखना है जो आपको लगता है ये यूनिट मैंने टफ लगती है, इसका कोई टॉपिक देखना है, तो आप जाके सर्च करके डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा, देखो अपना क्वेश्चन वायुन समुच्चय है। बायोम होता है पृथ्वी की स्थलीय वनस्पति। निम्न में से किस जलवायु में घास भूमि प्राकृतिक वनस्पति है? गर्म समशीतोष्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश में। ग्रीष्म काल में आर्कटिक महासागर में हिमखंड तैरते रहते हैं, पुनः गर्म रहते हैं। इनके क्वेश्चन पढ़िए, एक बार खुद ऑप्शन सोचने की कोशिश करो इसका क्या हो सकता है, ताकि हमेशा के लिए याद रहे। इसका हो जाएगा अपना पलावी हिमलैंड। महाद्वीपीय मग्न तट है। महाद्वीपों के किनारे मंद ढाल वाला भाग। देखो जो ऊंची ढाल होगी वो पानी में थोड़ी ना डूबा रहेगा, जो मग्न तट होगा पानी में डूबा हुआ मंद ढाल होगी वही होगा। अब क्या कह रहे हैं, जो मग्न तथा गंभीर मैदान के मध्य तीव्र ढाल वाले भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? ये हम अपनी जो प्लेलिस्ट का फर्स्ट टॉपिक था उसमें हम सारे देख चुके हैं कि ओशियनोग्राफी में कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहले कौन क्या आता है, फिर उसके बाद फिर और दो चीजों के बीच में क्या होते हैं। अगर आपको ये नहीं है ना क्लियर, तो मैंने वहाँ पे इमेज से बहुत अच्छे से समझाया था, वो एक बार देख लेना। इसका हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल। टुंडागर्त का संबंध है पूर्वी हिंद महासागर से। चैलेंजर गर्त की स्थिति है प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक गहरा गर्त है मोरियाना गर्त। यूएसए के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सी कंदरा स्थित नहीं है? हडसन भी है, कोलंबिया भी है, चेसापीक नहीं है। समशीतोष्ण कटिबंधों में पछुआ पवनों के द्वारा महासागरों के पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। कौन सा कारक अंध महासागर में नहीं है? चैलेंजर भी है, डोल्फिन भी है, वीविल भी है, ये नहीं है क्वींसलैंड। सागरों में सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखा के समीप। उष्णकटिबंधों में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग की अपेक्षा तापमान न्यून होता है। सागर सतह पर तापमान अधिक होता है, सूर्य की किरणों का प्रभाव सागर जल के अंदर प्रभाव डालता है। 500 फीट की गहराई तक। क्या कह रहे हैं, जो अपनी लाइट है ना सनलाइट, वो समुद्र के कितने अंदर तक जाएगी? उससे नीचे अपना जो पानी होता है ना समुद्र का बहुत ठंडा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर प्रभावित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम धारा। पछुआ अफवाह दक्षिणी अंध महासागर में प्रभावित होने वाली एक सागरीय तूफान है। इसमें हमने जो गलत है वो बताना है। देखो इसमें कह रहे हैं ध्रुवों पर तापमान में गिरावट मंद गति से होती है, यहाँ पे क्या कह रहा है तीव्र गति से होती है, तो ये पहला वाला गलत है। ठीक है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, ये सही है। भूमध्य रेखा पर तापमान की जल के अंदर तीव्र गति से कम होता है, जहां पर जल नीचे से ऊपर आता है वहां तापमान सतह पर कम पाया जाता है। ये तीनों बातें सही है, बी सी डी।
गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर धारा परस्पर मिलती है, वो मुख्य रूप से होता है। हमने पहले क्लियर कर रखा है। देखो, एक अगर कोई एक गर्म धारा आ रही है, एक ठंडी आ रही है, अगर वो मिलते तो वहां पे कोहरा छा जाता है और वहां पे मछलियां भी अच्छी मिलती है हमें। तो गल्फ हमारे नीचे से गर्म जा रही, लेब्राडोर ऊपर से ठंडी आ रही थी अमेरिका के पास में, तो क्या होगा, वहां पे कोहरा छा जाएगा। इनमें से कौन सी धारा गर्म धारा है? ब्राजील की धारा। कौन सी ठंडी धारा है? लेब्राडोर की। गति नहीं है, सागरीय निक्षेप में गति नहीं। देखो, तरंगे भी गति होती है, धाराएं भी, ज्वार भाटा भी। महासागरों में सर्वाधिक लवणता निम्न में से कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। ध्रुवों के समीप सागर जल का तापमान अंकित किया जाता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सागर जल की सतह का तापमान गहराई की अपेक्षा कम अंकित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तापमान में व्यतिक्रम। ध्रुवों की तरफ जाने वाले पर सागर जल की सतह का तापमान कम होता है, 60 से 70 के मध्य तापमान कितना रहता है? 8.84। और ऊपर जाएंगे तो ये 4 चला जाएगा, नीचे आएंगे तो 12, 20। शुष्क हवा में नाइट्रोजन होते हैं अपने 78, हम ट्रिक से याद कर चुके हैं, नो एसी। सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन। इसका सोचो, ये हो जाएगा ग्लोबजरीना अंध महासागर में। हिंद महासागर की धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। हम देख रहे हैं मानसून की पहले इस साइड से जाती है, गर्मियों में, फिर सर्दियों में वापस चेंज हो जाती है। इसमें से ठंडी धारा कौन सी है? पश्चिमी अफवाह। प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली कौन सी धारा है? शीतल धारा। कैलिफोर्निया की। डाइटम ऊर्जा का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? उत्तरी महासागर में। टेरोपोड ऊर्जा का जमाव होता है अगाध महासागर में। सागरीय अवसाद का स्रोत नहीं है। ये हमने जितने भी ये ऊर्ज देखे ना, ये सारे क्या होते हैं? सागरीय अवसाद होते हैं। मान लो कोई वोल्केनो से आके जम गई राख वगैरह का, या फिर कोई लिविंग पार्ट का, जैसे कि एनिमल या फिर फिश वगैरह की बॉडी का भी इकट्ठा हो जाता है, या फिर मिट्टियों का। तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखो इस ऑप्शन में से सागरीय धाराएं नहीं है। स्थलखंड से भी जमा होता है, ज्वालामुखी से भी, और सागरीय जीव और वनस्पति से भी। सागरीय निक्षेपकों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था जॉन मरे ने। यूराइल की धारा हो जाएगी अपनी प्रशांत महासागर में। कर्नाटी उत्तर अटलांटिक में। ब्राजील की दक्षिणी अटलांटिक में। यूरोशियो हो जाएगी अपनी मध्य सागर में। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। भारत को अपने तट से कितनी दूर तक समुद्री आर्थिक क्षेत्र ईईजेड पर अधिकार है? तो समुद्री मील, तो आपको ना ये याद रखना है कि 12-24 तक क्या क्या जोन होते हैं और किसमें कौन सी एक्टिविटी अलाउ होती है और कौन सी नहीं होती है।
समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती है। सारगैसो पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में। ये क्या है सरगैसो सी? देखो समुद्र के बीच में ना एक छोटा सा झील है ये, तो आप कहोगे पानी के अंदर पानी की झील कैसे आई? तो ये क्या है, सरगैसो ना घास होती है, ये चारों तरफ घास उगी हुई है तो बीच में झील हो गया, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो उसी घास के नाम पे हो गया ये सरगैसो सी बोलते हैं इसको। अटलांटिक महासागर में अराउंड आपके ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच सी में पड़ जाएगा अगर मैप में देखोगे तो। इसमें करो। संतुलन सिद्धांत दिया था अपना न्यूटन ने। प्रगामी तरंगे वेल तथा एयरी ने। गतिक सिद्धांत अपना लोटलोस ने। स्थैतिक सिद्धांत अपना हैरिस ने। तो इसका हो जाएगा 3412। न्यूफाउंडलैंड द्वीप के समीप हमेशा कोहरा छाया रहने का कारण है। तो कोहरे का रीजन हम पहले ही कर चुके हैं कंप्लीट। क्यों होती है गर्म और ठंडी जब धारा मिलती है तो देखो वहां ठंडी तथा गर्म जल धाराएं आकर मिलती है। अगाध सागरीय वाहनों में वनस्पतियों के अवशेषों तथा कार्बनिक तत्वों के निक्षेप का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? डाइटन। हमने अलग निकालना है इसमें से। ब्राजील की धारा असंगत है, जो गलत है ना वो हमने निकालना है इसमें से। देखो इनकी गहराई जो होगी, जो सागर में मैदान होते हैं ना उसके बारे में पूछ रहे हैं, 3000 से 6000 मीटर तक होगी, और ये अटलांटिक महासागर में ये कम है, और ये टोटल एरिया कवर करते हैं 75%। ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, हमने गलत स्टेटमेंट बतानी थी। डैसी द्वारा प्रतिपादित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? प्रवाल भित्तियों की। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित महासागरों का उपयुक्त अवरोही क्रम कौन सा है? पहले तो प्रशांत सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, और फिर आर्टिक। ठीक है, ये होगा 2314। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित है। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली के द्वारा ये बताया था इसने, ये पहले भी आ चुका है ना, डेली का क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। गर्म धारण नहीं है। वेनेजुएला नहीं है। ब्राजील की उत्तर अटलांटिक और गल्फ स्ट्रीम ये सारी की सारी गर्म है। सुनामीस भूकंप की लहर खारा पानी में जो अंतर होता है उसकी वजह से चलती है। ज्वार भाटा आते हैं हमारे सूर्य और चंद्रमा के जो वो होते हैं ना डिफरेंस, उस आकर्षण लगता है उसकी वजह से, और अपनी धारा हो जाएगी प्रचलित पवन की वजह से चलती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4135। महासागर जो उत्तरी अमेरिका को नहीं छूता है। हिंद महासागर। ठीक है, और बाकी इसको टच करते हैं। डोल्फिन चैलेंजर रीफ कहाँ पे है?
मध्य अटलांटिक महासागर में। तो बाकी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपने ऐसे ही कोई भी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, तो आप उस यूनिट देख सकते हो जाके, या फिर एक हमने स्पेशल थ्योरीज मॉडल की भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, और सारे सिलेबस वाइज सारे टॉपिक्स भी है। तो आपने जो चाहिए ना कि मेरे को ये यूनिट का सर्च कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो। जो बाकी बच गए हैं टॉपिक, वो अब आने टाइम पे भी हम कर देंगे कवर। तो आप आगे के जो टॉपिक है उनको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिया अपने इस चैनल को, और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे ना हमारी हिंदी मीडियम में भी है टॉपिक्स, और इंग्लिश मीडियम में भी है, दोनों में मटेरियल है। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे नोट्स भी है, आप उसको ज्वाइन कर लो। थैंक यू।